इर्तिजा निषाद का एक बड़ा ही विरोधी शेर है। कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बढ़ते अपराधों को देखते हुए ये सवाल पूछा जाना अब बड़ा लाजमी सा हो गया है कि क्या बिहार की सारी पुलिस छुट्टियां मनाने चली गई है। अगर ऐसा नहीं है तो सुशासन बाबू दिन पर दिन बढ़ती जाति हत्याओं पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। क्या इसलिए नहीं लगा पा रहे हैं कि अपराधियों को खुली छूट दे दी गई है, और अगर खुली छूट दे भी दी गई है तो किसने दी। विपक्ष ने तो दी नहीं है, जो ठीक रहा उस पर फोड़ा जाए। आखिर बिहार में वारदातें थम क्यों नहीं रही हैं? दिन पर दिन हत्याओं का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि सत्ताधीशों के पास जल्द से जल्द जांच और सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने का आश्वासन देने का महज झुंझुना रह गया है। प्रशासन का आला कमान तफ्तीश की बात कहकर कैमरों से बचता दिखाई पड़ रहा है। क्यों कोई जिम्मेदार बिहार की मौजूदा स्थितियों को बदलने की दिशा में बनने वाले प्लान पर बात करता दिखाई नहीं पड़ता। बिहार की राजधानी पटना से हालिया क्राइम की खबर ये है कि अभी कुछ ही घंटों पहले बीती 13 जुलाई को 58 साल के जितेंद्र कुमार महतो की हत्या कर दी गई है, और इस घटना के साथ बिहार में बीते कुछ ही वक्त में हत्या की ये चौथी घटना है जो आधिकारिक रूप से पुलिस प्रशासन में दर्ज की गई है। वैसे तो कौथी होगी कोई अंदाजा नहीं। इस घटना पर पटना ईस्ट के एसपी परिचय कुमार कहते हैं कि अपराधियों ने जितेंद्र कुमार महतो नाम के एक व्यक्ति को गोली मार दी। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति जिनका नाम जितेंद्र महतो है, अभी आधे घंटे पहले अपराध कर्मियों के द्वारा उन्हें गोली मारी गई। उसके बाद उन्हें उपचार के लिए पीएमसीएच ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। परिवार वालों के द्वारा बताया गया है कि वो रोज करीब इसी समय यहाँ आसपास में कहीं चाय पीने आते थे। आज भी चाय पीने आए थे और वापस लौटने के क्रम में अपराध कर्मियों द्वारा उन्हें गोली मारी गई और उसके बाद इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हुई। घटनास्थल पर से ये 3 खोखा बरामद हुआ है। अपराध कर्मी कितने थे, घटना के पीछे क्या मंशा थी, इस बारे में जांच पड़ताल चल रही है। आसपास के जितने भी कैमराज है, सीसीटीवी कैमराज है, वो सब भी हम चेक करा रहे हैं। एफएसएल को भी बुलाया गया है। लोकल थाने की टीम, एसडीपीओ साहब और मैं खुद घटना की सूचना मिलते ही हम यहाँ पहुँच गए और हर एंगल से इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। क्या लगता है कि अपराधी टैप पे क्या है? सॉरी, फिर से बताइए। अपराधी टैप पे क्या है? अपराधी तरह का कोई इतिहास है क्या? जी नहीं, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से यह वकील थे। हालांकि पिछले 2 साल से यह वकालत की प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे और डिटेल्स अभी हमें प्राप्त होना है। अभी घटना सिर्फ आधे घंटे 40 मिनट पहले की है, तो बहुत ज्यादा डिटेल बताना पॉसिबल इस स्टेज पे नहीं होगा। परिचय कुमार जो बोल रहे हैं वो लाइनें बड़ी सरकारी सी लग रही हैं। अब आइए हम आपको वास्तविकता से रूबरू करवाते हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में हत्याओं का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वो कैसे, आइए बताते हैं। पीछे का तो खैर छोड़ो, बात इसी महीने की ही कर लेते हैं। आपको इसी से अंदाजा लग जाएगा। जुलाई के पहले 11 दिनों में ही बिहार में कम से कम 31 लोगों की हत्या हुई है। कैसे, आइए बताते हैं। 10 जुलाई 2025 पटना में एक बालू कारोबारी की गोली मारकर हत्या की गई। रानी तालाब इलाके में बालू कारोबारी को बदमाशों ने गोली मारी। घर के बाहर बगीचे में टहल रहे बालू कारोबारी रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या की गई थी। 10 जुलाई को ही जहानाबाद जिले के शकूराबाद थाना इलाके के मलहचक गांव में हत्या की वारदात हुई और 10 जुलाई को ही समस्तीपुर जिले के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव में एक हत्या हुई। 8 जुलाई को भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के बद्रे आलमपुर के रहने वाले मोहम्मद सद्दाम की चाकू गोंद कर हत्या कर दी गई। 8 जुलाई को ही भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी गांव में एक हत्या हुई और 8 जुलाई को ही नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत बजरा गांव में सोमवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक बेटे ने नशे की हालत में अपने ही पिता की तलवार से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी। 7 जुलाई को मधुबनी जिले के फूलपरास थाना क्षेत्र के बोहरबा गांव में देर रात 65 वर्षीय किसान बद्री यादव को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी और 7 जुलाई को ही वैशाली महनार के लावापुर नारायण गांव में 55 वर्षीय सुरेंद्र झा की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
6 जुलाई को दानापुर में निजी स्कूल चलाने वाले 50 वर्षीय अजीत कुमार की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। 6 जुलाई को ही पूर्णिया जिले में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की गोली मारकर उनके शवों को आग लगा दी गई। और 6 जुलाई को ही नालंदा जिले में बच्चों के मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच संघर्ष मौत में तब्दील हो गया। 2 लोगों की मौत हो गई। और 6 जुलाई को ही बेतिया जिले के सिरसिया थाना क्षेत्र स्थित गरभुआ बाबू टोला गाँव में एक 45 वर्षीय हृदय मिश्रा की हत्या कर दी गई। ऐसी ही ना जाने और कितनी वारदातें हैं जिनको रिपोर्ट करने पर आ जाएं तो हम आपको बताते ही रहेंगे, पर सवाल ये है कि कितनी और हत्याएं गिनते जानी हैं। कब रुकेगा ये सिलसिला? चूँकि बिहार में आपराधिक घटनाएं दर्ज हो रही हैं तो राजनीति भी तेज है। लालू तंज कस रहे हैं तो तेजस्वी सवाल पूछ रहे हैं। विपक्षी दल अपने हिस्से के सवाल पूछ रहे हैं। सरकारी महकमा इन सवालों के पीछे दौड़ रहा है कि कुछ तो जवाब मिले। जवाब कहीं नहीं मिल रहा है। सबसे आखिरी सवाल फिर से वही कि आखिर बिहार जंगल राज से कब बाहर निकल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।